हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं दीपेंद्र सिंह नरूका आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं बेटा अकेड लर्निंग के इस चैनल पर। और हम बहुत मजे करने वाले हैं। आज बेसिकली हम लोग एक मस्त चीज पढ़ने वाले हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कुछ दिनों पहले डाला था, जो मैंने बताया था कि मिरर सिमेट्री होती है या फिर करंट सिमेट्री होती है। अगर नहीं देखा हो तो आई बटन में जाके देख लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, कौन सी सिमेट्री, दैट इज फोल्डिंग सिमेट्री। 1 सेकेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं 1 सेकेंड यार, 1 मिनट। तो अब आएगा यहाँ पे लिखने के लिए फोल्डिंग सिमेट्री। सो बेटा बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं फोल्डिंग सिमेट्री और वी कैन से द वोल्टेज सिमेट्री। तो मैंने सोचा क्यों ना यार तुमको ये भी करा दिया जाए, फोल्डिंग सिमेट्री भी, वोल्टेज सिमेट्री भी। बहुत जल्दी यार हम लोग है ना एक लाइव क्लासेस लेके आ रहे हैं, दिवाली पे गिफ्ट है आपके लिए ना। तो प्लीज़ इस वीडियो को है ना लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो फटाफट से आप एक चीज़ कीजिए, पहले तो इस वीडियो को देख लीजिए मतलब जल्दी से, है ना। और मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा कि हम लोग लाइव क्लासेस में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बहुत मज़ा आएगा तुम लोगों को। कोई क्रैश कोर्स वगैरह ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, इधर उधर जाके आप यूट्यूब पे आओ, आपको यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाएगा। ओके, हमारे इस चैनल के ऊपर बस सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली अभी हम फोल्डिंग सिमेट्री की बात कर रहे हैं। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। मैं क्या करने वाला हूँ, मेरी बात ध्यान समझिएगा। अगर ये ए है, ये बी है, देखो समझना है बात को। मैं एक चीज कहूंगा कि एक ऐसी लाइन है जो ए और बी से पास कर रही हो, एक ऐसी लाइन जो ए और बी को कनेक्ट कर रही हो और ऐसे पास कर रही हो, क्या इसके ऊपर और इसके नीचे क्या बिल्कुल सेम टू सेम सिमेट्रिक है? यस सर, बिल्कुल सिमेट्रिक है सर। इसके ऊपर और इसके नीचे क्या सिमेट्रिक है? यस सर, सिमेट्रिक है। हेलो, सिमेट्रिक है। अगर ये सिमेट्रिक है तो मैं कह सकता हूं कि भैया अगर ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, तो इसका अगर एक्स पोटेंशियल होगा तो इसका भी एक्स पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। अच्छा सर, यहां पे तो मिरर सिमेट्री भी लग रही है बेटा, उससे भी कराऊंगा, लेकिन पहले इससे समझ कि इससे कैसे होगा। तो यहां पे एक्स माना तो नीचे भी एक्स हो जाएगा। अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात कहूंगा कि बेटा अगर ये सिमेट्रिक है तो अगर ये पॉइंट का पोटेंशियल y है तो इसका भी y हो जाएगा, और अगर मैं कहूंगा कि इसका y तो इसका z है तो इसका भी z हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो भैया इस तरीके का सवाल बनेगा हमारा शानदार वाला। अब तू सोच के देख, अगर इसका पोटेंशियल y है, इसका भी y है, इसका z तो इसका z। सर कैसे किया आपने? क्योंकि इस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक है। क्योंकि क्या है? क्योंकि सास भी कभी बहुत ही ऐसी बात नहीं है। यहां पे क्या है, इस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक है। ये x तो ये x, ये y तो ये y, ये z तो ये z है। ओके ना भैया? करना क्या है, इसी लाइन के अबाउट इसको पकड़ के उठाओ और समेट दो। उठाओ यहां से और समेट दो। क्या मिलेगा आप लोगों को, देखते हैं फटाफट से, देखते हैं क्या मिलेगा समेटने से। मैं एक इस डायग्राम को फिर से रीड्रॉ करूंगा बड़ी ही नई उम्मीदों के साथ में। किस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा। ये ए पॉइंट है बेटा, पहला रजिस्टर, ये सारे के सारे आर रेजिस्टेंस है, ये बात ध्यान रखना। ये सारे आर है, अगर गिवन नहीं है तो इनको आर मान लो बाय डिफॉल्ट। नरूका सर के क्लास के अंदर इसको आप आर मान सकते हो बाय डिफॉल्ट। तो बेटा ये हो जाएगा हमारा क्या, ऊपर की तरफ हो जाएगा आर, ठीक है, यहां हो जाएगा आर, और नीचे हो जाएगा आर, और यहां हो जाएगा आर। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली देख हो क्या रहा है ना कि अब मैं तुम्हें एक चीज समझाऊं कि ये आर और ये आर, भाई ये पॉइंट एक था, ए पॉइंट था, और ये एक्स और ये एक्स दोनों के दोनों जो है ना वो एक ही पोटेंशियल के पॉइंट्स थे। तो क्यों मैं अलग अलग लिखने की जगह उसको उठा के अगर ऊपर चिपका दूंगा तो क्या ये आर और ये वाला आर क्या आपस में पैरेलल में आ जाएंगे? हाँ, दोबारा सुन दोबारा सुन दोबारा सुन। अगर ये ए है ना, ये एक्स है ना, अगर ये एक्स है तो भैया इसको उठा के यहां पटक दो, इसको उठा के यहां पटक दो, तो क्या दोनों के दोनों आपस में किस में आ गए? पैरेलल में आ गए। अबे ये आर है और ये आर है, पैरेलल में r/2 होता है। ओहो सर, ये तो गजब कर दिया आपने सर। अगर ये आर, भाई साहब ये इससे जुड़ेगा तो ये पॉइंट लिख दो। सबसे पहले तो पॉइंट्स भी लिख दो। पॉइंट्स कौन कौन से थे अपने? एक्स वाई, एक्स हर जगह आ जाता है ना, जीवन में भी और यहाँ पे भी। तो जो भी है, इसको आर, इसको इससे कनेक्ट किया तो बन गया r/2। एक काम करते हैं, नामकरण इनके है ना, हम लोग उससे करेंगे थोड़े पतले पेन से, r/2। और इसका भी नामकरण किससे करेंगे भाई साहब? r/2।
सर कैसे ये r/2 किसे, अबे ये x और ये y है, क्या इसको उठा के चिपका दिया तो क्या x x से मिल गया, y y से मिल गया, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर आपस में एक दूसरे से मिल गया पैरेलली। जब पैरेलली मिलते हैं ना दो रजिस्टर्स, तो दोनों के बीच में क्या होता है, पैरेलल संबंध बनते हैं। और जो पैरेलल संबंध होते हैं वो ऐसे होते हैं, हाफ हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस, क्योंकि पैरेलल में उल्टा होके जुड़ता है तो आधा हो जाएगा। सिमिलरली फिर ये y इससे मिल गया तो ये रजिस्टर और ये रजिस्टर भी आपस में पैरेलली जुड़ गए, तो फिर से कैसे आएगा, एक रजिस्टर इधर आएगा, ये भी हो जाएगा r/2। इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इससे मिलने वाला कोई नहीं है, तो ये r ही रहेगा। फिर ये y और ये z आपस में मिल जाएंगे, तो मिलके ये दोनों फिर से पैरेलल हो जाएंगे और पैरेलल होके ये बन जाएंगे r/2। फिर ये z और ये z को जब मैं मिलाऊंगा तो ये रजिस्टर और ये रजिस्टर फिर से मिल जाएंगे और पैरेलली मिल जाएंगे, तो फिर से क्या बन जाएगा, r/2। ओ भैया जी जबरदस्त सर, जबरदस्त, हमको तो आ गया सर। तो बेटा ये सब चीजें हमने यहाँ कर दी है। अब ये a है, ये b है। अगर तुमने मेरे लेक्चर पुराने ध्यान से देखे होंगे ना, तो तुम लोग है ना एक बार में आंसर बोल सकते हो अब, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये सास भी कभी बहू थी, ऐसा नहीं है, यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो r/2 r/2 दोनों मिला के बन जाएगा क्या, एक सिंगल रेजिस्टेंस r। यहाँ पे क्या आएगा r/2, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा r। भाई साहब इधर भी r/2 इधर भी r/2 मिलके बन जाएगा r। भाई साहब ये b है, ये a है, इधर भी आ जाएगा r। भाई साहब व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसका मतलब अब तो ये चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। अगर व्हीटस्टोन का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, अलग अलग प्रकार से कराया है, डिजिटल बोर्ड में भी कराया है, दूसरे वाले पे अपने जो अपने गरीबों वाला होता है ग्रीन बोर्ड उस पर भी कराया है, ठीक है। तो r/a/b, तो ये r है, ये r है, ये r है, ये r है, इसको हटा दीजिए क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो दोनों मिला के r/2, दोनों मिला के r/2, सब मिला के टोटल r। दिस इज द आंसर। भाई सब देखकर आंसर आ जाना चाहिए, उसी में मजा है। ओके, तो ये हम लोगों ने निकाला है क्या, फोल्डिंग सिमेट्री। इसको वोल्टेज सिमेट्री भी बोलते हैं। अगर ये x है तो ये x है। सर ये x क्या है, पोटेंशियल। ये y क्या है, पोटेंशियल। z क्या है, पोटेंशियल। अबे आ रहा है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जबरदस्त तरीके से, जबरदस्ती, फटाफट से। हेलो, ओके, पॉज वॉज करके नोट डाउन कर लेना। मैं इसको कर रहा हूं ऑल क्लियर। सर हमारा भी ऑल क्लियर ही हो चुका है वैसे। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कुछ इस प्रकार से, इसको भी हम लोग फोल्डिंग और मिरर दोनों से कर सकते हैं। तुम अगर इसको फोल्डिंग से करोगे तो तुम ये पाओगे कि सर ये जो लाइन थी ना, ये वाली, ये एक्चुअली इस लाइन के अबाउट फोल्डिंग सिमेट्री लग रहा है। तो वी कैन से दैट द फोल्डिंग सिमेट्री इज एग्जिस्ट हियर। और यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि यहां पे अगर मैं इस लाइन के अबाउट देखूं, मिरर सिमेट्री कैसे ढूंढते हैं, जिन दो पॉइंट्स के अबाउट आपको रेजिस्टेंस निकालना हो, उन दो पॉइंट्स को पकड़ो, उसके परपेंडिकुलर लाइन खींचो। अगर उसके इधर और इधर मिरर जैसा दिख रहा है, मतलब ये पोर्शन अगर इसकी मिरर इमेज दिखाई दे रही है, इसका मतलब मिरर सिमेट्री है या फिर करंट सिमेट्री है। चलो मिरर सिमेट्री से ही करते हैं। चलो आज कुछ अच्छा करते हैं। तो ये आएगा I1, ये आएगा I2, ये आएगा I3। कुछ अच्छा करने चले थे, इधर निकाला I1, I2, I3, ठीक है। मिरर इमेज है तो कह सकता हूं कि इधर भी कितना आएगा, I2। मिरर इमेज है तो कह सकता हूं कि इधर भी कितना आएगा, I1। मिरर इमेज है तो कह सकता हूं इधर भी कितना आएगा, I3। ओहो गजब सर, गजब, लंका लग गई सर हमारी। तो I1, I2, I3, I1, I2, I3 आया समझ में। जब अगर यहां से I2 आया और इधर I2 गया, इसका मतलब ये जो बीच में जॉइंट बना हुआ है ना, इस जॉइंट का कोई काम नहीं है। ये जॉइंट हमारे किसी भी काम पे नहीं आ रहा है। तो क्या हम इस जॉइंट को तोड़ दें? सर तोड़ दो। अबे ना इधर से कुछ करंट ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। मेरी बात ध्यान समझना, अगर जॉइंट है
तो कुछ करंट भी आना चाहिए, पर I2 तो I2 था और उसके बाद भी I2 ही रहा, इसका मतलब ना बढ़ा ना घटा। अबे ध्यान से देखो ना, ये I2 है और ये भी कितना है, I2 है, ना बढ़ा और ना घटा। अगर ना बढ़ा और ना घटा इसका मतलब जॉइंट किसी काम का नहीं है, तो जॉइंट को तोड़ डालो, और जॉइंट को तोड़ डाला तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोगों को कुछ सर्किट कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये दोबारा बनाया, चिक 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 चिक, जिक 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 जिक, जिक 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 जिक, फिर से जिक 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 जैक जिक जैक जिक जैक। रास्ता खराब है यहाँ पे, बहुत भयंकर खराब रास्ता, करंट वहीं से पास कर रहा है खराब रास्ते से। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, खराब रास्ता था, जॉइंट तोड़ दिया, अब ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। हाथ से बनाते हैं डायग्राम की बहुत बुरी बाराबस्ती है, पर क्या करें, बनाना पड़ेगा, मजबूरी है। जिग 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 जिग, ऑल रेजिस्टेंस आर ऑफ आर ओम, जिग 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 जिग, और यहां से ये जॉइंट तोड़ दिया गया है। सारे रेजिस्टेंस आर ओम के हैं सर, जॉइंट टूट चुका है सर, अब तो बहुत लल्लू हो चुका है यार। अब तो क्या सोचेगा, इसके अंदर ये आर है, 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 ये भी 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 आर है, और ये भी आर है। इन दोनों आर का और इन दोनों आर का मिला के 2R और 2R मिला के आर होता है। सर हमको ना ही आया, अबे आएगा, आर आर पैरेलल सीरीज में है, कितना है, आर आर का 2R, ये आर आर भी 2R, 2R और 2R मिला के पैरेलल में है, आधे हो जाएंगे, आर बचेगा ओनली। ओहो सर, इसका मतलब सर, इसका मतलब सर ये आएगा आर, और इसका भी कितना आएगा बेटा, आर, और बेटा ये आर है, ये आर है, ये आर है, दोबारा से सर्किट बना दे बेटा, तो यहां पे आर आएगा बेटा, आर आएगा, इन तीनों का मिला के 3R आएगा बेटा, और इन तीनों का मिला के नीचे वालों का भी बेटा कितना आएगा, 3R। देख के ही मजा आ गया, 3R 3R 2R। अब कौन सी बड़ी बात है, इसको तो बच्चा बच्चा कर लेगा, इवन जो पैदा हुआ वो भी कर लेगा, कि सभी पैदा हुए हैं, बट जो अभी भी पैदा हुआ वो भी कर लेगा, ठीक है। तो इसको खैर अब तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो। दिस इज अ क्वेश्चन ऑन मिरर सिमेट्री। बेटा क्या इसको फोल्डिंग से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या फोल्डिंग से करने के लिए उठा के चिपकाना पड़ेगा, बिल्कुल चिपकाना पड़ेगा। क्या करें ट्राई, बिल्कुल करते हैं, पहले नोट डाउन करो फिर फोल्डिंग से करते हैं। फास्ट, जिकाक जिकाक आ गया मैं, हेलो। फोल्डिंग से ट्राई करते हैं इसको, एक क्वेश्चन को करा दूं बहुत है, इसको कर दिया क्लियर हमने, ऑल क्लियर, और शुरू करते हैं फोल्डिंग से। बेटा सबसे पहले क्या करना है, ये x मानो तो ये भी x, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और यहाँ पे सब बहू थी। x x, ये y तो ये भी y, ये z तो ये भी z, अबे सब सिमेट्रिक है ना। उठा के चिपका दो इसको, ये r r दोनों आपस में मिलन कर लेंगे पैरेलल वाले, ये r r दोनों मिलन कर लेंगे पैरेलल वाले, ये r r दोनों पैरेलल वाला मिलन कर लेंगे। तो फटाफट चिपकाया तो देखा कि कुछ ऐसा मिला हमें, तो देखते हैं फटाफट से क्या आएगा। कच 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 कच, इन दोनों को मिलाया, ये A पॉइंट था, ये X हो जाएगा, ये और ये मिला के बन जाएगा R/2। ओ कच 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 कच, ये दोनों और ये दोनों मिला के बन जाएंगे R/2। भाई साहब नीचे वाला तो साफ कर देना है, कच 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 R/2, R/2 R/2, फिर से मिलाओ, कच 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 कच। मुझे है ना पर्सनली फोल्डिंग सिमेट्री अच्छी नहीं लगती, ये मेरी पर्सनल राय है, तुम्हें मानने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा R/2, ये दोनों मिला के R/2, ये दोनों मिला के R/2, सब कुछ सेट है, बढ़िया है, शानदार है। फिर से जब यहाँ पे आ गए हम लोग, तो अब हमने देखा कि भैया ये हमारा A था, ये B था, इसको सोल्व करने के लिए भी मुझे फिर से क्या लगानी पड़ेगी, मिरर सिमेट्री। तो अगेन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं करंट सिमेट्री लगाऊंगा। अबे जब करंट ही लगानी थी तो पहले लगा लिए होते, इतना लंबा लफड़ा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर ठीक है जो भी है, इस प्रकार से करंट लगाना पड़ेगा।
करंट सिमेट्री लगानी पड़ेगी, करंट नहीं लगाना पड़ेगा। चिक 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 चिक। ये आर था और ये आर था, ये बात ध्यान रखिएगा बेटा। जरा सा भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आके पूछिएगा। टीचर बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छे तरीके से तुमको सिखाएगा। r/2 दोनों मिला के हो जाता है कितना, r। r/2 दोनों मिला के कितना हो जाता है, r। ये हो जाएगा हमारा कितना, r/2। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। r/2 r/2 r, r/2 r/2 r, r/2 r/2 r, r सब खत्म। क्या अब तुम कर सकते हो? तो इसको तुमको ट्राई करना है। हम मिलेंगे अब नए लेक्चर में, नई उम्मीदों के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में। इसको कर सकते हो भाई साहब, r/2 हो जाएगा, r/2 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 3r/2 हो जाएगा। ये पूरा 3r/2, ये r दोनों मिला के तुम कर सकते हो 1.5r और ये 2r। आंसर सेम ही आएगा जो पिछली बार का आया था। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, ऐसा नहीं है कि सवालों की कमी है, सवालों की कोई कमी नहीं है। कोटा में रहते हैं, बड़े अच्छे अच्छे सवाल करे हैं, बड़े अच्छे सवाल करवाए हैं बच्चों को। इस तरह के सवाल हमारे लिए मजाक है, मजाक। लेकिन तुम्हारे लिए मजाक होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आके वीडियो देखिए, बड़ा मज़ा आएगा। बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। तो कंटेंट की मैं आपके सामने जिम्मेदारी ले रहा हूँ। कंटेंट आपको यहाँ पे हर लेवल पर अच्छा ही मिलेगा, चाहे वो IIT हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो JEE मेंस हो। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।